आइए जानते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में 2022 नवंबर का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। जितने भी वृषभ राशि के जातक मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो तो पहले से ही जानते हैं, और जो बाकी अन्य व्यक्ति भी मेरे साथ अभी जुड़े हैं नए, उनको भी मैं बता देना चाहती हूँ कि हम जो यहाँ राशिफल लेते हैं वो चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं, यानी कि आपके हॉरोस्कोप जन्म पत्रिका में जो आपकी राशि निकल कर आती है उसको चंद्र राशि कहा जाता है। उसी को सनातन धर्म वैल्यू करता है और हम उसी हिसाब से आपकी प्रेडिक्शन कर रहे हैं। कृपया इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर का महीना अत्यधिक प्रसन्नता और आह्लादता से संपन्न दिखाई देता है। ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे खास वृषभ राशि वालों को बताना हो। रिश्तों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर क्षेत्र में आपके जीवन में हम प्रसन्नता, सक्सेस और नई अपॉर्चुनिटीज जो आगे और आपको राइज करवाएंगी वो हम देखते हैं। स्मरण रहे कि ये जो समय आपके जीवन में आया है, ये नवंबर के महीने का इतना अच्छा, ये प्रभु कृपा से आया है। जो मैं देख रही हूँ वही आपको बता रही हूँ, ये आपके जीवन में था नहीं। प्रभु ने आशीर्वाद देकर आपकी मेहनत, आपके पुरुषार्थ, आपकी सच्ची प्रार्थनाएं और आपने अपने जीवन में जो सच्चे दिल से लोगों के लिए परोपकार किया है उसको देखकर आपके जीवन में ये आशीर्वाद पूंजीभूत किया है। तो ऐसे समय में दुख में तो सब सुमिरन करते हैं, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हुई, है ना। तो सुख जो ये आ रहा है, अपने इष्ट के प्रति और समर्पित हो जाइएगा, उनके चरणों में सुबह शाम मस्तिष्क को झुकाइएगा। मस्तिष्क झुकाने का क्या कारण है हमारे सनातन धर्म में? मस्तिष्क झुकाने का कारण ये है कि हम अपने अहंकार को, अपने मैं को आपके चरणों में अर्पित करते हैं, अपने तर्कों को, वितर्कों को, उन तर्क वितर्कों को जिनसे हम आपको प्रभु नापने की कोशिश करते हैं कि आप हैं या नहीं है, इन तर्क वितर्कों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारे को आशीर्वाद दें, अपना हाथ हमारे शीश पर रखकर हमारे भीतर अपने प्रेम को भरे, जिसके कारण हम जीवन को सही मायने में जी पाए। मनुष्य जीवन की मनुष्यता जो है वो आपके प्रेम से हमारे अंदर आ पाए। वरना कलयुग में आप देख ही रहे हैं कुछ मनुष्य पशुओं की तरह भी बिहेव करते हैं। उसका कारण क्या है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, द्वेष, ईर्ष्या, दंभ, अधर्म उनको घेरे हुए हैं। इसको कैसे संचालित कर सकते हैं? प्रभु की कथाएं पढ़कर, श्रवण कर कर। अगर पढ़ नहीं सकते हैं तो श्रवण कीजिए। कितने सारे महानुभाव कथाएं कर रहे हैं टेलीविजन पे, यूट्यूब पे, उनको सुने और उनको स्मरण रखें, क्योंकि जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वो व्यर्थ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया तो हो गया, ऐसा नहीं है। ऐसे करोड़ों अरबों खरबों लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ज्ञान वो सही माना जाता है, वो अंदर उतरता है जिसका आप बार बार रिविजन करते रहें। जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो तो आपने कोई आख्यान पढ़ा था, उस आख्यान में जो प्रभु ने कहा था, प्रभु भक्तों ने जैसा किया था, अगर आप वैसा ही उस समय करें तो आपने उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा सही मायने में। तो महाभारत तो लोग बहुत देखते हैं, गीता लोग बहुत पढ़ते हैं, लेकिन कई बार जब कोई अपना सामने खड़ा हुआ गलती करता है तो उसके विरुद्ध कुछ बोलने में घबरा जाते हैं कि हमारा अपना है, तो फिर गीता पढ़ी हुई व्यर्थ हो गई। इसका अर्थ ये नहीं है आपको अपनों से जबरदस्ती लड़ाई करनी है, नहीं। अर्थ केवल इतना है कि आपको धर्म का साथ देना है। यदि कोई आपका आत्मीय जन भी गलत कर रहा है तो आपको अवश्य अवश्य उसे ये कहना है कि आप अधर्म कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, और भले ही आपको ये बात समझ में आए ना आए, इसमें मैं आपके साथ नहीं खड़ा हूं या खड़ी हूं। ये हुआ गीता को सार्थक करना, ये हुआ महाभारत की एक छोटी सी सीख को अपना के उसे सार्थक करना। अन्यथा सभी धृतराष्ट्र हो जाएंगे। जैसे वो पुत्र मोह में कुछ सही निर्णय नहीं ले पाए थे, आप भी वही कर बैठेंगे। इसीलिए कथा वार्ताएं करें, प्रभु को अर्पित करें, उनको जीवन में उतार कर वैसा ही आचरण भी करें तो वो ज्ञान दृढ़ होता है, व्यर्थ नहीं होता। ठीक। और ये मेरे बोल नहीं है, ये बोल है भगवान श्री हरि कृष्ण के लिखित एज इट इज लाइन है जो मैंने आपको बता दी। तो ये उनकी महिमा है जो मैंने आप तक पहुंचाई। ठीक है। आइए अब हम ये जानते हैं कि जॉब और बिजनेस का एरिया कैसा रहेगा। तो जैसे मैंने बताया, हर क्षेत्र में विजयी विजयी है। शादी के लिए वेट कर रहे थे तो शादी हो जाएगी, कोई कार्य अटका हुआ था तो वो अटकन हट जाएगी। हर जगह विजय ध्वज लहराती नजर आती है। आप जो चाहे नया कार्य करना चाहते हैं कर सकते हैं। प्रभु को स्मरण कर कर फिर अपना कार्य शुरू करें।
ठीक, अब हम आ जाते हैं हेल्थ पे। तो हेल्थ बिल्कुल सही नजर आती है, हेल्दी है, वेल्दी है। इनफैक्ट अगर पूर्व जीवन में कोई रोग थे तो वो पूर्ण रूप से जड़ से उखड़ के खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए भी प्रभु को ही अगेन ग्रैटिट्यूड और धन्यवाद देना है। अब हम आ जाते हैं लकी कलर पे। तो लकी कलर निकल कर आता है व्हाइट एंड येलो। तो व्हाइट और येलो कलर के पुष्प प्रभु को चढ़ाएं, फिर चाहें तो उसको अपने वास में लगा लें, फ्लोटिंग वास में लगा लें, अपने कार्य क्षेत्र में या घर में। उससे ऑरा और प्यारा हो जाता है क्योंकि वो प्रभु के ऑरे से जुड़ जाता है। इस कलर के पदार्थ बनाकर प्रभु को खिलाएं और स्वयं भोग लगाएं। ऐसे वस्त्र प्रभु को चढ़ा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका ये जीवन और अनेक रंगों से कैसे भरता चला जाता है। ठीक है, तो आशा है आपका महीना बहुत सुखद व्यतीत हो, जो ऑलरेडी दिख ही रहा है, और आप अपनी आराधना को और बढ़ाएं। इसमें कम तो बहुत दूर की बात है, बढ़ा दें, जिससे कि प्रभु को भी लगे कि ये व्यक्ति सुख देख के डगमगाया नहीं, जो दुख में परेशान नहीं होता और सुख में उच्छृंखल नहीं होता, वो व्यक्ति प्रभु का सच्चा प्यारा होता है। इसने मुझे सुख में भी स्मरण रखा और उल्टा इसने मुझे और सुमिरन किया, तो मैं हमेशा इसके साथ रहूंगा। तो इस सच्चे प्रेम की लौ जोड़ते हुए प्रभु के चरणों में अपने जीवन को व्यतीत कर लीजिए। धन्यवाद।